14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम इंग्लैंड के अंदर एक बच्चा पैदा होता है। लेटर इस बच्चे का नाम हैरल्ड फ्रेडरिक शिपमैन रखा जाता है। ये बच्चा एक मिडिल क्लास ख़ानदान से आता है। शिपमैन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन अपनी माँ के बहुत करीब था। अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी माँ को लंग्स कैंसर हो गया। Know that it is very hard to say that uh, and to believe for a child that her mother is going to die. वैसा ही इसके साथ भी हो रहा था। इससे की एक्सटेंट तक पता लग गया था कि इसकी माँ की डेथ होने वाली है। इसकी माँ की डेथ के बाद इसने इस बात का इरादा कर लिया कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है। इसका भी उस वक़्त मेरे ख़्याल से यही इरादा हो। Later in life for completion of his dream 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मेडिकल डिग्री लेकर एक डॉक्टर के रूप में उभरता है। उसने अपना करियर टॉड मॉन्डन वेस्ट यॉर्कशायर में एक जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे शुरू किया। शुरुआत में तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड था, लेकिन 1975 में उसके ऊपर एक फ़ाइन होता है। एक ऐसा फ़ाइन जो उसकी इज़्ज़त में थोड़ी कमी ला देता है। ये फ़ाइन था झूठी प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देने का। लेकिन ये इतना बड़ा गुनाह नहीं था उस दौर में, इसलिए मैनचेस्टर में उसने अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखी और वो एक डॉक्टर के रूप में कायम रहा। जैसा कि हम सबको पता है कि जब कोई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। शिपमैन भी इस रिस्पेक्ट और प्रिविलेज को एन्जॉय कर रहा था। शिपमैन वाज़ एन्जॉयिंग हिज़ ऑरा एंड हिज़ लेगेसी। 1977 में ग्रेटर मैनचेस्टर के अंदर शिपमैन ने अपना क्लिनिक खोला। वहाँ वो लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता था, मतलब ही वाज अ स्टार डॉक्टर इन दैट एरिया। वहाँ के लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर। में मैंने वीडियो के लिए काफ़ी बार कहा है कि डॉक्टर्स बहुत ही अच्छी प्रिविलेज इंजॉय करते हैं रिस्पेक्ट के नाम पर, और ये उन्हें हक भी है इस चीज़ का। लेकिन ये कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसने अपने पेशेंट्स लाइक ओल्ड पेशेंट्स एंड जो औरतें थी उनके साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर लिया। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर वो उनके लिए एक सेवियर था और वो उसके नीचे उसके पास आए हुए मददगार लोग थे। वो लोगों की मदद करता था, लोगों को हेल्प करता था और एक बिहेवियर उसका बहुत अच्छा था। जैसे अब हमारे पास एक डॉक्टर है जो हमें गालियाँ देता है, जो कहता है कि ना आओ, ये वो बदतमीज़ी करता है, और जो डॉक्टर हमें ये कहता है हाउ आर यू, हमारा ख़्याल रखता है, हमसे पूछता है, हमसे एक पूरा अपनी एक स्टोरी शेयर करता है इलाज के दौरान, ताकि हम बोर ना हों, हम उस डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। शिपमैन के पास एक बहुत बड़ा हथियार था, उसकी मीठी ज़ुबान। अपनी क्राइम की शुरुआत उसने जो औरतें थी और जो बुजुर्ग लोग थे उन्हें ओवरडोज देकर की। मतलब ओवरडोज ड्रग्स के या मेडिसिन्स के, आप कुछ भी कह सकते हैं इन्हें। वो उनको ऐसी मेडिसिन्स दे देता था जो उनको नीडेड ही नहीं होती थी, और उनके भी ओवरडोज जिस वजह से वो कोलैप्स कर जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। एक ऐसी गलती जो शिपमैन ने की, शायद अगर वो गलती ना होती तो आगे ये कभी भी पकड़ा ना जाता। 1998 में ना 81 इयर्स की कैथलीन ग्रंटी, उसकी ना एक बहुत ही पुरस्कार तरीके से डेथ हो जाती है, और वो एक मेयर थी, मेयर फार्मर मेयर। शी वाज अ रिच वुमन ऑफ दैट एरिया। तो उसकी बेटी जो थी ना, एंजेला वुडरॉफ, उसे ना शक हुआ। शक क्यों हुआ? क्योंकि जो औरत थी ना, उसकी माँ, उसने सारी अपनी दौलत ना शिपमैन के नाम कर दी थी। उसने अपनी सारी दौलत शिपमैन के नाम कर दी थी, मतलब ऑल ऑफ हर वेल्थ वाज नेम्ड ऑन शिपमैन। उसकी सारी दौलत शिपमैन के नाम पे थी, तो उसकी बेटी को शक होना ही था। फिर उसने उसके ऊपर केस किया। जब पुलिस ने शिपमैन के घर इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता लगा, वहाँ फेक रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, मेडिकल रिकॉर्ड्स। विल टाइपराइटर पड़ा हुआ था, जो फेक विल राइट करने के लिए टाइपराइटर था, और बाद में लेटर वो जो विल थी वो भी फेक निकली। लेकिन 7 सितंबर को 1998 में वो गिरफ्तार हो गया। एक ऐसा खूनी डॉक्टर जो आगे कई लोगों की और जान लेने वाला था, गिरफ्तार हो चुका था। द डे हैड कम। 5 अक्टूबर 1999 को
कोर्ट के अंदर शिपमैन की पेशी सुनी गई, मतलब उसका फर्स्ट ट्रायल था। उस पर 15 औरतों के मर्डर के चार्जेस लगाए गए, मतलब उसके ऊपर 15 औरतों के कत्ल के चार्ज लगाए गए थे। 31 जनवरी 2000 को ज्यूरी, वहाँ अमेरिका का एक ज्यूरी सिस्टम होता है जहाँ डिफरेंट जजेस बैठे होते हैं, मतलब एक जज अकेला फैसला नहीं सुनाता, काफ़ी जजेस बैठे होते हैं। उन्होंने उसे इस केस के अंदर गिल्टी पाया और शिपमैन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। और शिपमैन ने कभी भी पब्लिकली अपनी किसी भी कत्ल का एतराफ़ नहीं किया और कभी भी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया। शायद उसे उम्मीद थी कि वो बच जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिपमैन के ऊपर एक इंक्वायरी शुरू की जिसके जो हेड थे ना, वो डेम स्मिथ को बनाया गया। उस इंक्वायरी के अंदर पता लगा कि 215 कंफर्म मर्डर केसेस जो थे ना वो शिपमैन से ताल्लुक कर रहे थे, मतलब उसने 215 लोगों को मारा था और ये तादाद 250 तक हो सकती है। मतलब हाउ मैड ही वाज दैट ही लिटरली किल्ड 250 पीपल। इंक्वायरी में मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर कंट्रोल किया गया, जैसे डेथ सर्टिफिकेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गौर किया गया और लोगों को कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस देने के ऊपर भी गौर किया गया। मतलब ये ब्लंडर था मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, लेकिन इसने आगे आने वाले कई ब्लंडर से मेडिकल हिस्ट्री को बचा लिया। शिपमैन ने 13 जनवरी 2004 को अंदर ना अपने ही सेल जो जेल था उसके अंदर उसने ना सुसाइड कर ली। मतलब उसने अपने आप को खुद ही पता नहीं फांसी दी, जो भी थी वो राज़ उसके साथ ही दफ़न हो गया। उसने अपने आप की जान ले ली। और जो विक्टिम्स थे ना उनके घरवालों का कहना ये था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि जो शिपमैन था ना उसने कभी भी अपने जो क्राइम्स थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ही डिड नॉट एवर एक्सेप्टेड हिज क्राइम। उसने कभी भी अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही एक्सेप्ट करने का सोचा। हिटमैन की हमें स्टोरी से पता लगता है कि एक ऐसा डॉक्टर जो माशरे में बहुत रिस्पेक्टेड था, अपने जो पेशेंट्स थे उनके साथ बहुत ही मीठी-मीठी बातें करता था। लेकिन इन रियलिटी उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था, मतलब इन रियलिटी ही वाज़ समथिंग एल्स। वो कुछ और ही करना चाह रहा था उन अपने पेशेंट्स के बाद। मतलब इमेजिन कि आप किसी डॉक्टर पास जाए, वो आपको बड़े प्यार से बोले, हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? आपसे प्यार करे। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वही आपके खून का कारण बने, तो आपको कैसा लगेगा? इट वाज़ शिपमैन फॉर यू। एंड रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन।